क्योंकि जो लोग आ रहे हैं ना आज समाजवादी से और भारतीय जनता पार्टी से, वो चुनाव लड़ के ऐसे भाग जाएंगे। सीधा सा फंडा कि जो बीजेपी से आया वो बीजेपी में वापस चला जाएगा, जो समाजवादी से आया वो समाजवादी में वापस चला जाएगा, जो और दलों से आया वापस चला जाएगा। दूसरी चीज एक और भी है, बसपा के पूर्व नेता तौफीक प्रधान के आवास पर हुई एक खास मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 7 फरवरी 2026 को प्रदेश के मंडल, जिला और विधानसभा स्तर के नेताओं को सक्रिय करने की पहल की थी। खास बातचीत में तौफीक प्रधान ने साफ कहा कि आज ओवैसी साहब मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला नाम बन चुके हैं और लगातार समाज की आवाज उठा रहे हैं। बसपा नेता तौफीक प्रधान जी को कौन नहीं जानता, आइए उनसे एक खास बातचीत करते हैं। नेताजी, कल बहन जी ने सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाने का काम किया था, आप क्यों नहीं पहुंचे वहाँ? ऐसा वरिष्ठ नेताओं ने सभी मंडल अध्यक्षों को, सभी जिला अध्यक्षों को, सभी विधानसभा प्रभारियों को, विधानसभा अध्यक्षों को और जो जिम्मेदार साथी थे बसपा में, उनको सभी को बुलाने का काम किया था। बात बुलाने की नहीं है, बात यहाँ पर आपने देखा होगा, अभी मैंने थोड़े दिन पहले अपनी बात रखी हुई थी, वीडियो के द्वारा अपनी आईडी में भी डाली थी। बात यहाँ पर है कि जो बहन जी ने 9 अक्टूबर की रैली रखी थी, तो उस टाइम जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता थे उन्होंने सब ने जिम्मेदारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रात और दिन मेहनत करी थी। यहाँ समझो कि लखनऊ रैली में जो हम पहुँचे थे तो हमारे पैरों में जूते जो थे वो पैर इतने सूज गए, जूतों में पैर नहीं आ रहे थे, तो हम नंगे पैर चले वहाँ रैली में। तब जाके बहन जी की रैली को सफल किया हम लोगों ने। सफल करने के बाद में बात यहाँ पर थी, उस 9 अक्टूबर की रैली वो रैली नहीं थी, वो हमारी सन 2027 में सरकार बनाने का आह्वान था। जैसे ही हम लोगों ने उस रैली को मजबूती से कामयाब किया और बहन जी के हाथों को मजबूत किया, तभी से हमारे जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों ने समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके पुराने कार्यकर्ताओं को साइड में करने का काम करना शुरू कर दिया। मैं सीधी सीधी बात कहना चाहता हूँ कि आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई भी व्यक्ति छोड़कर बसपा में शामिल होगा तो क्यों शामिल होगा? उसका रीजन ये है कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव चल रहा है, जिला पंचायत चुनाव चलना है, तो उसके द्वारा सब लोग जो समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं उससे ये मोटा पैसा ले रहे हैं, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष हैं, मोटा पैसा लेके पुराने कार्यकर्ता को साइड में कर ये समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये पुराने कार्यकर्ताओं को बेचने का काम कर रहे हैं। अब बात बनती है यहाँ पर कि हम लोग जो पुराने कार्यकर्ता है वो तो साइड हो जाएंगे, कहीं ना कहीं काफ़ी लोग तो कार्यकर्ता नाराज होकर घर में बैठ गए, इस्तीफा दे दिया लोगों ने, पद छोड़ दिए कि उनके साथ नाइंसाफी होने लगी, उनको मान सम्मान पर ठेस पहुंचने लगी, तो पदों से इस्तीफा दे के अपने घर बैठ गए। अभी तो चप्पल है, जब तक जिला पंचायत चुनाव है जब तक चप्पल रहेगी, खूब चप्पल रहेगी, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं ना समाजवादी से और भारतीय जनता पार्टी से, वो चुनाव लड़ के ऐसे भाग जाएंगे। सीधा सा फंडा कि जो बीजेपी से आया वो बीजेपी में वापस चला जाएगा, जो समाजवादी से आया वो समाजवादी में वापस चला जाएगा, जो और दलों से आया वापस चला जाएगा। दूसरी चीज एक और भी है कि आप जब दूसरे दलों से जब कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो चुनाव लड़ने आ रहा है तो चुनाव लड़ाइए, उसके बाद में कमी बहुत बड़ी और कर रहे हैं ये लोग। उसके साथ साथ पद भी दे दे रहा है, किसी को नगर अध्यक्ष बना देना है, किसी को जिला उपाध्यक्ष बना दे रहा है, किसी को विधानसभा प्रभारी बना दे रहे हैं, किसी कुछ बना दे रहा है। अरे आप व्यक्ति चुनाव लड़ने आया तो उसे पद भी दे रहे हो। जब ये लोग भागेंगे, वापस भागेंगे ना, फिर समाजवादी में, भारतीय जनता पार्टी में और जो दलों से आए, फिर बदनामी किसकी होगी? पार्टी की बदनामी नहीं होगी कि बसपा को छोड़कर नगर अध्यक्ष गया, बसपा को छोड़ के उपाध्यक्ष गया, बसपा को छोड़ के प्रभारी गया, फिर हम माहौल बनाएंगे क्या? माहौल बिगाड़ेंगे सरकार का, पार्टी का। ये सब कुछ, ये जितने भी जिलाध्यक्ष मंडल अध्यक्ष हैं उन्होंने पार्टी को जैसे तैसे मजबूती से कार्यकर्ताओं ने तैयार किया था, फिर इन लोगों ने पार्टी को कमजोर करने का काम शुरू कर दिया। काफ़ी समय से जो ओवैसी जी हैं अपने समाज में काफ़ी चर्चाओं में हैं, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो वो देखो, वो मुस्लिम समाज के बहुत बड़े नेता हैं ओवैसी साहब, और अब उत्तर प्रदेश तो छोड़ो कि पूरे देश में कैसा माहौल बन गया है कि हर समाज को जागरूक कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज को जागरूक कर दिया है, तो अब मुस्लिम समाज के भी दिमाग में आ रहा है कि भाई हम भी हिस्सेदारी की बात कर लें। भाई पाल समाज ले लो, पाल समाज भी हिस्सेदारी लेके हर पार्टी में बैठा हुआ है। ब्राह्मण समाज लो, ब्राह्मण समाज भी हर हिस्सेदारी लेके बैठा हुआ है। ऐसा हमारे देश के अंदर समाज कौन सा है जो हिस्सेदारी लेके नहीं बैठा हुआ है? अब मुसलमान तो 20% है, तो मुसलमान का भी नेता भाई बहुत बड़े नेता है ओवैसी साहब, वो भी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ एक और, आज की तारीख में जो मुस्लिम समाज की जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, उन्होंने तो, मेरा ये मानना है कि उन्होंने दिल में ठान लिया है कि हमको वोट ओवैसी साहब को ही देना है। तो अब 27 में सरकार वही बना सकता है जो ओवैसी साहब को साथ में, अगर ओवैसी साहब को साथ में नहीं लिया तो वो ख्वाब ना देखे सरकार को, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी ने वो खाई खोदी है ना, तो उस खाई को अगर कोई भर सकता है किसी के साथ जाके तो मुसलमान भर सकता है, बाकी किसी की बस की बात नहीं, उस खाई को भर पाए। तो क्या बहन जी संगठन में शामिल करेंगे यूकेसी जी को? हाँ, हम लोगों ने कहा है कि बहन जी से कहा है कि हम लोग बहुत परेशान है, बहुजन समाज भी बहुत परेशान है कि अब बहन जी को ओवैसी साहब को गठबंधन में लेना चाहिए, क्योंकि अब भाई बहुत ज़्यादा बनवास काटने का टाइम, बहुत बनवास काट लिया। अब ओवैसी साहब को साथ मिलेंगे तभी मुस्लिम समाज एक तरफा 99% बहन जी को वोट करेगा, नहीं तो मुश्किल बात है। किसी पार्टी को वोट नहीं करेगा। जब मेरा खुद का ज्ञान है, किसी के भी दिमाग में हो कि मुस्लिम समाज अब समाजवादी को वोट कर देगा, मुस्लिम समाज अब कांग्रेस को वोट कर देगा, मुस्लिम समाज अब किसी पार्टी को वोट कर देगा, ये दूसरी गलतफहमी है। अब मुस्लिम समाज खाली अपनी हिस्सेदारी को वोट करेगा, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। ये आज मेरी बात, आज की बात लोग सुने और उसको अपने फोनों में कैद करके रखें कि तौफीक प्रधान ने क्या कहा था। 27 कोई दूर नहीं है, 27 पास में ही है। 27 में ही एहसास हो जाएगा कि मुस्लिम समाज अब किसको वोट करेगा। मुस्लिम समाज अब हिस्सेदारी को वोट। तो प्रधान जी ये बताइए, फिर तो वोट के बंटने का काम हो जाएगा समाज। बंटने की बात ही नहीं है, बंटने की बात ही नहीं है। आप देखिए, आप आज आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए, भाई कस्बा समाज भी हिस्सा लिए बैठा है, भाई पाल समाज भी हिस्सा लिए बैठा है, ऐसा कौन सा समाज उससे लेने बैठा है। तो मुस्लिम समाज भी अपना हिस्सा लेके समर्थन देगा, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो। किसी पार्टी में जाएगा तो समर्थन अपना हिस्सा लेके समर्थन देगा, वैसे क्यों दे देगा भाई। कब तक मुस्लिम समाज पीछे खड़ा होगा भाई। पैसा मुस्लिम समाज खर्च करे, कुर्सियाँ मुस्लिम समाज बिछाए, दरियाँ मुस्लिम समाज बिछाए, झंडे मुस्लिम समाज उठाए, और हिस्सा ले कोई और। क्या मुस्लिम समाज खाली दरिया बिछाने के लिए रह गया है, या खाली कुर्सियाँ बिछाने के लिए रह गया, कि खाली भागने दौड़ने के लिए रह गया। तो अब मुसलमान ही जागरूक हो गया, मुसलमान के भी दिमाग में ये बात आ गई है कि जब हम हिस्सेदारी की बात करेंगे तो हमारे लिए किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है हमारा। हम कहें किसी पार्टी से हमारा कोई विरोध है, किसी पार्टी से विरोध नहीं है। जो हमारी हिस्सेदारी की बात करेगी, जो हमारे नेता को अपने साथ ले जाएगी, ओवैसी साहब को, मुस्लिम समाज सब उसी को वोट करेगा, चाहे कोई सही दल हो। सबसे बड़ा बयान तब आया जब उन्होंने इशारों में कहा कि आने वाले दिनों में ओवैसी के साथ मिलकर नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया जा सकता है। पार्टी की बात करते हैं। आज मुझे यहाँ लमसम मैंने 8वें घर बनवाया था। 8 से यहाँ देखिए झंडा लहरा रहा है, बसपा का लहरा रहा है। दिखाइए, ये झंडा बसपा का लहरा रहा है। और टोटल यहाँ देखो, टोटल जैसा मुस्लिम समाज है यहाँ पर, लमसम 70-80 हज़ार वोट है यहाँ पर। ये टोटल एरिया मुस्लिम समाज की है। यहाँ पे इकलौता झंडा, आप समझिए इकलौता झंडा लहरा रहा है। तो ऐसे भी कार्यकर्ताओं को ये लोग साइड से कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना तो अब विधायक बनने की तमन्ना है, ना हमें अब प्रधान बनने की तमन्ना। हमने प्रधानी की हालात छोड़ दिए, ना हमें अब चेयरमैन बनने की तमन्ना है। अब हमें सीधी सी बात एक ही दिमाग में है कि हमें अपने समाज की हिस्सेदारी चाहिए। जो हिस्सेदारी वो चाहिए, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है। जो हिस्सेदारी देगा उसी के साथ खड़े होंगे, नहीं तो हम बाकी किसी के साथ खड़े नहीं होंगे। हम थे आज तौफीक प्रधान जी के साथ, मैं आसमा खान। तौफीक जी को आपने सुना, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल तेज हैं। क्या यूपी की राजनीति में बनने जा रहा है एक नया मुस्लिम पॉलिटिकल फ्रंट? अग्नि छाया न्यूज बरेली, ब्रेकिंग पॉलिटिक्स।